हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग एसक्यूएल सीरीज़ के एक दूसरे कंसेप्ट के बारे में देखेंगे। एसक्यूएल सीरीज़ में मैं पहले ही बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूँ और ये विंडोज़ फंक्शन थोड़ा सा डेटा एनालिटिक्स के टर्म में बहुत यूज़ होता है। विंडोज़ फंक्शन किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से सिंटेक्स का यूज़ करते हैं। विंडोज़ फंक्शन यूज़ करने के लिए हम लोग ओवर क्लॉज का यूज़ करते हैं, उसको सिंटेक्स के थ्रू यूज़ करते हैं। अगर आपने ग्रुप बाय का यूज़ किया हो तो थोड़ा थोड़ा आप उससे रिलेट कर पाओगे। और किस तरीके से करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे मेरे पास एक डेटा सेट है और मैं इसको ना सिनेरियो के हिसाब से लेकर चलूँगा, डेफिनेशन के हिसाब से नहीं बताऊँगा आपको। लेट सपोज कि मैं सिनेरियो आपको ये बताता हूँ कि मुझे हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी यहाँ पर देखनी है और मुझे सारे के सारे नेम भी चाहिए। ठीक है, सारे के सारे नेम भी चाहिए। जैसे अगर आप इसमें ग्रुप बाय लगाते हो जी, ठीक है, सेलेक्ट करते हो और मैं बोलता हूँ कि जैसे मुझे सारी की सारी डिटेल भी चाहिए एंड एवरेज सैलरी चाहिए। ठीक है, एवरेज सैलरी चाहिए विद द हेल्प ऑफ किसके, डिपार्टमेंट के। तो मैं वो लगाता हूँ और बोलता हूँ कि फ्रॉम, और मेरी टेबल का नाम जो है वो कंपनी है और मैं इसमें ग्रुप बाय यूज़ करता हूँ, ग्रुप बाय। और ग्रुप बाय करना है मुझे डिपार्टमेंट को, क्योंकि डिपार्टमेंट के वाइज मुझे एवरेज सैलरी देखनी है। और मैं जैसे इसको रन करूँगा तो ये रन नहीं होगा, बिकॉज ये एरर थ्रो करेगा, बिकॉज कहेगा कि स्टार में सही रोज रन नहीं करूँगा। बट अगर मैं यहीं पर इस चीज़ की जगह में डिपार्टमेंट यूज़ कर देता और डिपार्टमेंट यूज़ करने के बाद एवरेज सैलरी यूज़ करता, देन यू कैन सी कि डिपार्टमेंट के हिसाब से एवरेज सैलरी आपकी दिखाई पड़ेगी। थोड़ा सा रन करने में टाइम ले रहा है, बस यहाँ पर आ गया। बट मुझे सभी के सभी डिटेल के हिसाब से मुझे चाहिए थे इसके आंसर्स, तो उस केस में ये फेल हो जाता है। बट अगर मुझे यही चीज़ विंडोज़ फंक्शन के थ्रू करना हो तो वो बहुत ईजी पड़ जाता है। वहाँ पर पर्टिकुलर सेट ऑफ रोज के हिसाब से हम लोग पर्टिकुलर सेट ऑफ रोज को एक अलग अलग विंडो बना सकते हैं और विंडो के थ्रू मैं पूरा रो सेट कर सकता हूँ। सेट ऑफ रोज पे हम लोग विंडोज़ फंक्शन लगाते हैं। तो विंडोज़ फंक्शन दो तीन प्रकार के होते हैं। एक एग्रीगेट फंक्शन होता है, सम, एवरेज, मीन, ये सब चीज़ें होती हैं। एवरेज तो मीन ही होता है। ये सारी चीज़ें, काउंट, डिस्टेंट काउंट, ये सब चीज़ें होती हैं। एंड उसके बाद कुछ डेटा एनालिटिक्स के टर्म लीड एंड लैग के टर्म में होते हैं। उसके बाद से नॉर्मल भी होते हैं, रैंक, डेंस रैंक भी फंक्शंस होते हैं। तो वो एक एक करके देखते हैं क्या किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो अभी तो मेरी एक क्वेरी गलत होगी, तो बट अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, कंट्रोल सी। और मैं बोलता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। मुझे रोज़ के साथ सारी की सारी डिटेल चाहिए, तो मैं बोलता हूँ स्टार कॉमा एवरेज सैलरी। एंड अब थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल जाएगा। और विंडोज़ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ ओवर क्लॉज चलाते हैं, तो मैं बोलूँगा कि ओवर, एंड मुझे डिपार्टमेंट के हिसाब से एवरेज सैलरी देखनी है, तो मैं पार्टीशन लगाऊंगा। पार्टीशन बाई के हिसाब से ही हम सेट ऑफ रोज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पार्टीशन बाय, और मैं बोलता हूँ कि डिपार्टमेंट, ठीक है जी, डिपार्टमेंट। और मैं इसको सिंपली रन करूँगा। जैसे बोलूँगा कि एवरेज सैलरी मुझे निकालना है, ओवर करना है पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, और जैसे इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद आप देखते हो कि मुझे एवरेज सैलरी दिखाई पड़ रही है डिपार्टमेंट की। कौन से डिपार्टमेंट की? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की सैलरी दिखाई पड़ रही है। ओके, तो 62,454 ये है। उसके बाद थोड़ा नीचे चलता हूँ तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रही है। एंड थोड़ा कॉलम का नाम थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे एलियास यूज़ कर दूंगा और मैं लिख देता हूँ कि एवीजी सैलरी। तो ना, माई क्वेरीज गुड टू गो। और आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से मैंने यूज़ कर दिया। सारे के सारे डेविडसन के हिसाब से मुझे रोज विद मिल गई और एवरेज सैलरी मिल गई हर डिपार्टमेंट की। तो ये चीज़ें, एवरेज के अलावा आप सम भी यूज़ कर सकते हो सभी, कि हर डिपार्टमेंट में सैलरी के ऊपर कितना खर्च हो रहा है, तो वो भी मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से यूज़ कर हो रहा है, 6,87,000 कुछ। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। जरूरी नहीं कि सिर्फ आप एग्रीगेट फंक्शंस को यूज़ करो। एग्रीगेट फंक्शंस के अलावा आप नॉर्मल रैंक फंक्शंस और डेंस रैंक फंक्शन यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने ओवर पार्टीशन बाय लगाया, मुझे रैंकिंग देखना है। रैंकिंग देखना है विद द हेल्प ऑफ, लेट सपोज कि मैं देखना चाहता हूँ या सिंपल डिपार्टमेंट के साथ सैलरी के हिसाब से मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि रैंक फंक्शन में लगाता हूँ यहाँ पे। और रैंक फंक्शन यूज़ करने के लिए मैं देखता हूँ कि इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, सिंपल। और मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे रन करूँगा तो यहाँ पर मुझे रैंक रैंक 11111 दिखाई पड़ रहा है। बट अगर मुझे इसको ऑर्डर बाय करना हो सैलरी के, तो ऑर्डर बाय मैं सैलरी के कर सकता हूँ, ORDER। और एक साथ में यूज़ कर सकता हूँ कि जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा हो उसकी रैंकिंग 1 रखो और जिसकी सैलरी सबसे कम हो उसकी रैंकिंग सबसे कम रखो। तो मैं बोलूँगा कि ऑर्डर सैलरी, और सैलरी को मैं DESC कर दूंगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। बाकी बेसिक टर्म्स है, बस आपको दो तीन टर्म याद रखने, ओवर एंड पार्टीशन बाय। सिंपली मैं रन करूँ, जैसे रन करूँगा तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 5 दो बार आया, बिकॉज कि यहाँ पे सैलरी दो बार होगी। 62 दो बार सेम है, दैट्स वाई यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो रैंक ये है। तो 5 5 आ गया, 7 6 नहीं आया, तो यहाँ पर ये स्किप कर गया 6 को। बट अगर मैं यहीं पे डेंस रैंक करता, तो डेंस रैंक क्या करता है कि आपकी रोज को स्किप नहीं करता। वो सिंपल आपको दिखाता है कि जैसे यहाँ पे 5 5 आया, 6 नहीं आया। बट अगर मैं इसको ऐसे रन कर दूंगा तो यहाँ पर 5 5 के बाद 6 आएगा।
सिंपल में 4 उसके बाद 5 फिर 6, तो इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। तो रैंक एंड डेंस रैंक में ये फर्क होता है, रैंक स्किप कर देता है रोज को अगर सेम सैलरी का या सेम चीज़ का मुझे मिल जाए, बट डेंस रैंक स्किप नहीं करता रोज को, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चलती है। ओके, तो आपने ये देखा, और मैं कुछ एनालिटिक्स फंक्शंस के बारे में बताना चाहता हूँ विंडोज फंक्शन में। एक फंक्शन होता है लीड फंक्शन। लीड फंक्शन एक्चुअल में क्या करता है, लीड फंक्शन तब काम आता है कि अगर आपको डिफरेंस देखना होता है कम्युलेटिव सैलरी के हिसाब से, अगर सेम उस आगे वाले रोज की सैलरी का डिफरेंस अगर आपको देखना है तो किस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो मैं सिंपली ना यहाँ पे हटा देता हूँ, ये ऑर्डर बाई सैलरीज का हटा देता हूँ। मैं सिंपल अपने डेटा को रखना चाहता हूँ कि वो मेरा ये सफल ना हो। मैं जैसे ही रन करता हूँ यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि बोलता है कि ठीक है ओके। तो मैं यहाँ पे पार्टीशन बार नहीं लगा सकता, मैं लीड की जगह पे पार्टीशन नहीं, ओवर बाय में सिंपल करता हूँ और ऑर्डर यूज करने की कोशिश करता हूँ। ऑर्डर बाय में बोलता हूँ कि सैलरी कर देता हूँ, ठीक है। ऑर्डर बाय सैलरी जैसे मैं रन करने की कोशिश करूँगा, देखता हूँ कि क्या बोलता है। अभी मेरा बोल रहा है कि एरर थ्रो कर रहा है, आई डोंट नो फ्रॉम कंपनी। अब रन करते हैं, रन करने की कोशिश करते हैं तो ओके, इस तरीके से दिखाई लीड फंक्शन के अंदर आपको सैलरी यूज करनी पड़ेगी। तो आपको क्या होगा इसके अंदर बताता है, लीड करने के बाद जब नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर नल होगा, एक सैलरी शिफ्ट कर देता है अपने दूसरे ऊपर की रोज की तरफ। तो आप जैसे देखोगे कि पहली वाली जो रोज के अंदर 47 था वो 47 दिखाई पड़ रहा है, सेकंड रो का जो 48,000 है वो फर्स्ट रोज पे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, 49 थर्ड का था वो यहाँ पर सेकंड दिखाई पड़ रहा है। एंड यू कैन इजिली डिफरेंशिएट दी प्रीवियस सैलरी और कि किसके रिस्पेक्ट में, प्रेजेंट सैलरी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो लीड एंड इसके ही इसी की तरह एक लैग फंक्शन होता है, तो ये ऊपर से शिफ्ट करता है उसको, बट ये लैग फंक्शन क्या करता है, नीचे से शिफ्ट करता है। जैसे रन करूंगा तो आप देखोगे ऊपर वाली नल आएगी, तो इसका मतलब ये है कि सैलरी जो 47 थी वो शिफ्ट होकर यहाँ पे नीचे वाले पे आ गई, 48 थी तो शिफ्ट होकर नीचे वाले पे आ गई। तो इस तरीके से विंडोज फंक्शन को यूज कर सकते हो, नॉर्मल एग्रीगेट फंक्शंस के थ्रू भी, डेटा एनालिटिक्स फंक्शंस के थ्रू भी। सो आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। अगर और डेटा एसक्यूएल सीरीज के अंदर और भी कुछ टॉपिक्स पूछना चाहते हो देन यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।